आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आतिका खान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यंगस्टर हों, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन्स क्यों ना हो, जिम जो है हर किसी का पैशन बन चुका है आज के ज़माने में। हर किसी को जिम जाना है, हर किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, हर किसी को फिट रहना है। तो आज मैं एक ऐसे जिम में मौजूद हूँ। जिम का नेम है द कल्चर फिटनेस जिम एंड यहाँ के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं कि वो क्या सजेशन देते हैं आजकल के नौजवान या आजकल की यूथ को हमारे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है आई एम गुड, थैंक यू। सर फर्स्ट तो अपना इंट्रो करवा दें। मेरा नाम है फैज़ान। आई एम द को फाउंडर ऑफ दिस जिम द फिटनेस कल्चर और हम फूड सप्लीमेंट बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं पिछले तकरीबन 6 साल से एंड आगे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि फ़िटनेस को जितना हमसे हो सकता है इसको आगे लेके जाएं और जितना हमसे हो सकता है टू प्रोवाइड वैल्यू एंड टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली KPK। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी जिम को कितना टाइम हो गया, कितना टाइम ओपन किए हुए हो गया इसको? आपने सप्लीमेंट का बताया, अपनी वो आपकी शॉप वगैरह है, तो ये जिम को आपने कितने अरसे से ओपन किया? जिम तकरीबन हमें हो चुके हैं मोर देन 2 इयर्स। हमने ओपन किया इन जून 2022 टू बी एग्जैक्ट। और इससे पहले हमारा फिटनेस फूड सप्लीमेंट का काम था, वो हम कर रहे हैं तकरीबन पिछले 6 साल से। तो फिर 2022 में फिर हमने अपना जिम भी जो है वो ओपन किया। ये जिम का ख्याल कहाँ से आया? वेल इट्स पार्ट ऑफ फिटनेस, मतलब ये एक एलिमेंट है फिटनेस का। हमारी हमेशा से एक हमारा था कि चूँकि हम सप्लीमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, वी आर ट्रेनिंग क्लाइंट्स इन रैंडम जिम्स, तो क्यों ना हमारी अपनी एक फैसिलिटी हो। तो एक टाइम था कि वी वर नॉट एबल टू, तो फिर 2022 में हमें फील हुआ कि आई थिंक हमें अपनी शुरुआत करनी चाहिए एंड या वी डिड दैट। जितना हमसे हो सकता था वो हमने किया। अच्छा फैज़ान, मुझे ये बताएं कि जिम का क्या मकसद है, क्यों लोग जिम ज्वाइन करें? अक्सर लोग शुरुआत करते हैं कि वो अपनी बॉडी बनाएं और लोगों को थोड़ा सा इम्प्रेस करें। ऑब्वियसली बॉलीवुड का इसमें काफ़ी रोल है कि लोग मूवीज़ देखते हैं, एक्टर्स को देखते हैं कि मैंने ऐसी बॉडी बनानी है। लेकिन इसका जो मेन मकसद है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी ओवरऑल हेल्थ। ये ओवरऑल आपकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए और अपने आप को इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ, कि मतलब आपको बीमारी ना हो एंड यू आर एक्टिव, आपको जॉइंट्स का इशू ना हो, आपको कोई दूसरा पेन ना हो। तो उसके लिए जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जिस सोच से शुरुआत करते हैं कि जी मैंने बॉडी बनानी है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इसके और भी बहुत से फायदे हैं। फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है? Oh, it's very important. I would say it's the most important aspect of our life. कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप ओवरऑल आपकी लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। तो फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, आपका काम है, फॉर एग्जांपल सक्सेस, पैसा, ये सारी चीज़ें तब मैटर करती हैं जब आप हेल्दी हों। तो इफ़ यू आर नॉट हेल्दी तो फिर लाइफ में आपको और मसलों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी मुझे तो बॉडी नहीं बनानी तो मैं जिम क्यों ज्वाइन करूं। हालांकि ये बात सरासर गलत है। इस तरीके से कि हर बंदे को एक्सरसाइज करनी है, ये बात करना कि जी आई एम फिट या मैंने तो वेट लूज नहीं करना तो मैं जिम क्यों ज्वाइन करूं, वो ठीक है अगर आपका वो गोल नहीं है। लेकिन ओवरऑल हेल्दी, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए you have to do some sort of activity. फैज़ान, आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं इन 2 सालों में? मैं तो पिछले तकरीबन 7 साल से ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ। जब हमारा जिम नहीं था तो मैं दूसरे जिम्स में ट्रेनिंग्स देता था, और अभी जब हमने अपना जिम लॉन्च किया तो या वी ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल। इसमें ऐसा होता है कि यूजुअली ये एक पॉलिसी होती है हर जिम में कि आप जिम में एडमिशन करें, आप एक्सरसाइज करें, लेकिन अगर आपको एक ट्रेनर चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको कोई ऐसा बंदा हो, ऐसा ट्रेनर हो कि आपको थोड़ा सा पुश करें क्योंकि आपको आइडिया नहीं है एक्सरसाइज का, तो फिर आप हमारी ट्रेनिंग्स का जो है वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो उसमें फिर ट्रेनर आपको जो है एक्स्ट्रा हेल्प दे सकता है, क्योंकि
अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता कि मशीन कैसे यूज़ करनी है, डंबल्स को कैसे पिक करना है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंजरीज तो फिर यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर ट्रेनर। तो पिछले 2 सालों में हमने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया। मीन्स वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैनी पीपल। अगर आपका खाना ठीक नहीं है और आप सिर्फ एक्सरसाइज पे रिलाई कर रहे हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा कार्डियो कर लूँगा तो उससे जो है मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ये मैं अक्सर जो यहाँ पे एक नोशन है कि जी मैं बहुत ज़्यादा अगर पसीना मेरा निकलेगा जिम में तो उससे मेरी कैलोरीज बर्न होगी या उससे मेरा वेट लूज़ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो काफ़ी लोगों का वेट लूज़ हो चुका होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपका खाना है कि आपने हेल्दी खाना है। और इसमें दूसरा एक पॉइंट है कि अक्सर लोग जब डाइटिंग करते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं खाना, वो सलाद पे और जी ग्रीन टी पे रिलाई करते हैं कि इसके बगैर मेरा वेट लूज़ नहीं होगा। लेकिन ये बात भी आई वुड से कि इट्स रॉन्ग इन अ सेंस कि आप अच्छा खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं और उसके बाद आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। आपने खुद ट्रेनिंग कहाँ से सीखी और किसने आपको दी है? मैंने तो अपनी जर्नी जो है वो खुद शुरू की थी। ऑब्वियसली जिस तरह मैंने अर्लियर कहा कि फिल्मों से हम इम्प्रेस हुए, लेकिन जो आई वॉज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट, वॉलीबॉल मैंने बहुत ज़्यादा खेली है गांव में। आई एम फ्रॉम वज़ीरिस्तान, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा खेली है। उसके बाद फिर जिम मैंने शुरू किया तकरीबन 2008-9 में, लेकिन उस टाइम हमें नहीं पता था कि डाइट कैसे करते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। बस हमने शुरुआत की और फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हुआ और आई स्टार्टेड लुकिंग एट वेबसाइट्स जो फिटनेस से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, जो आजकल भी हैं, लोग एक्सेस कर सकते हैं। उनसे आप फ्री में, उनमें बहुत से फ्री चीज़ें हैं जो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर नॉलेज एंड फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिटनेस। तो ऐसे हमने शुरुआत की और फिर मैंने खुद यूएस की एक सर्टिफिकेशन है फिटनेस और ट्रेनिंग की, तो वो फिर मैंने आई गॉट दैट एज वेल। मुझे ये बताएं, जिम में जस्ट आपके जो जिम है इसमें जस्ट मेल आते हैं या फीमेल्स की कैटेगरी भी है? जब हमने जिम स्टार्ट किया 2 साल पहले तो हमने फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक टाइम रखा था और दैट वाज जस्ट फुली अलॉटेड टू फीमेल। लेकिन फिर हमने उसको 1 साल चलाया, लेकिन उसमें हमने एक चीज़ नोट की कि फ़ीमेल का जो इन्फ्लक्स है टुवर्ड्स जिम वो बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर हमने मेल का ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादा होता है। तो अभी फ़ीमेल की हमारी स्टिल सेपरेट टाइमिंग्स भी हैं और उसके अलावा फ़ीमेल के अलावा जितने भी टाइम है दैट्स अलॉटेड टू बॉयज़। लेकिन उसके अलावा एक दूसरी चीज़ है कि अगर मेल टाइम में कोई फ़ीमेल आना चाहें तो वो भी वेलकम है, उसमें भी हमें कोई मसला नहीं। अगर उनको मसला नहीं तो हमें भी मसला नहीं। इट्स अ हेल्दी कम्युनिटी। तो हम सबको ये एडवाइस करते हैं कि आपको जो टाइम भी फिजिबल हो, अगर आपको मसला ना हो तो आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। लेकिन फ़ीमेल के लिए अभी भी हमारी सेपरेट टाइमिंग्स हैं जिसमें सिर्फ फीमेल एक्सरसाइज करती हैं। तो फीमेल्स को ट्रेनिंग कौन देते हैं? मतलब उनके लिए भी कोई फीमेल ट्रेनर हायर की हुई है कि नहीं, आप खुद देते हैं उनको? एक टाइम में हमने फीमेल ट्रेनर्स हायर की थी, बट चूँकि फीमेल क्लाइंट्स इतनी नहीं थी तो उसकी वजह से वो टाइमिंग्स थोड़ी सी हमने कम कर दी। और क्योंकि ट्रेनर जो है वो तब आपके पास आता है, तब आपको सर्विस दे सकता है जब उसके पास क्लाइंट हो। तो उन क्लाइंट्स ने आना बंद कर दिया। उसके बाद फिर ऐसी क्लाइंट्स है फीमेल जिनको हम खुद ट्रेनिंग देते हैं। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल और वो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रही हैं। और अभी भी अगर किसी को ट्रेनिंग्स चाहिए फीमेल को तो हम खुद भी देते हैं और हम खुद भी दे सकते हैं। और अगर फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो फिर हम दोबारा वी विल बी इंशाल्लाह हायरिंग फीमेल ट्रेनर एज वेल। लेकिन मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि मतलब आपने ये जिम को ही अपना प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? एज अ ट्रेनर आप कर रहे हैं ना, क्यों कोई और प्रोफेशन नहीं था? आई वॉज इन द गवर्नमेंट सेक्टर। मेरी यहाँ पे जॉब थी। मेरा जो पार्टनर है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में था। हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी फिटनेस के लिए, बिकॉज़ ये हमारा एक पैशन था। और मैं और मेरा जो दोस्त है, हम स्कूल टाइम से, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अर्लियर के हम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो हमने सोचा कि ऐसा काम हम अगर करें कि जिसमें हमें खुद सेटिस्फेक्शन हो तो वो हम अगर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बिकॉज़ मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत बात है, नो एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगे।
तो बस ये आई वुड से मेरे अंदर एक चीज़ थी हमेशा से कि आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज इनटू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो क्यों, इसका मुझे नहीं पता, कि ये इसका जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा से था, बचपन से था। तो आई थिंक वो एक रीज़न था कि बस हमने कहा कि चलो अपना कोई काम शुरू करते हैं कि जिसमें हमारी सेटिस्फेक्शन हो और जिससे लोगों को भी हम फ़ायदा दे सकें। और पिछले 6-7 साल में हमने ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस किया है कि एक तो हमें फुली अपनी आज़ादी है कि किस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, और दूसरी तरफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आपकी वजह से दूसरे बंदे को अगर फ़ायदा हो, तो वो हमने बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ गिविंग अस वेरी मच सेटिस्फेक्शन। तो ये एक रीज़न था। और थोड़ा बहुत ये भी है कि आप लोगों को देखते हैं कि जी अपना काम कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी अपना काम शुरू करें। सो दैट्स हाउ वी एंटर्ड द मार्केट। थैंक यू सो मच फिजाना, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना कीमती वक्त दिया आपने। तो जैसे कि नाजरीन आप लोगों ने देखा कि हमारे जो जिम ट्रेनर एंड ओनर थे उनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे किया फॉर यू पीपल। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो मज़ीद ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें J91 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।